प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियजनों, आइए आज की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। परमेश्वर की दया से, उसकी फजल से प्रभु ने एक नया सवेरा हमारे और आपके जीवन से जोड़ा है। सो आइए कुछ पल निकाल के प्रभु की महिमा करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। आज की सुबह में जब आप प्रार्थना में शामिल हो रहे हो प्रियो, तो आज की ये प्रार्थना आपकी जिंदगियों में बड़ी आशीष को लेकर आएगी। बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। प्रियो, मैं एक वचन की ओर आपके ध्यान को ले जाना चाहती हूँ। परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पतरस अध्याय 3 और वचन नंबर 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें आज सुबह के समय में सिखा रहा है। आज हम सभियों से बातचीत कर रहा है कि जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, यानी परमेश्वर के कहने का मतलब क्या है कि जीवन और मृत्यु का अधिकार हमारे जीभ में है। प्रियो, नीति वचन में वचन लिखा हुआ है कि हम जब अपने जीभ से सही अंगीकार करते हैं, अपनी जीभ को बुराई से रोकते हैं, तो जीवन के फल को प्राप्त करते हैं। क्योंकि परमेश्वर बुराई करने वाले व्यक्ति से, छल करने वाली होठों से नफरत करता है। प्रभु कहता है बुराई को छोड़ दो, सिर्फ भलाई का पीछा करो, भलाई से मेल मिलाप करो, भलाई को ढूंढो, मेल को ढूंढो, उसी के यत्न में लगे रहो मेरे प्यारे भाई बहनों। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। ये ना हम अपने हृदय में सोचे कि शायद हम कुछ भी अनाप शनाप कर रहे हैं, लेकिन प्रभु देख नहीं रहा। प्रियो, प्रभु हर वक्त अपनी नजरों से हर एक व्यक्ति को देखता रहता है, कौन सा व्यक्ति किस वक्त क्या कर रहा है। इसलिए परमेश्वर के हाथों में आज की सुबह में अपने आप को सबमिट करें और अपनी जीभ को उन सारी बुरी बातों से, जो अभी तक गलत बातें हमारे मुख से निकलती हैं, दूसरों की बुराई, पड़ोसियों की, घर की बुराई, अपने लोगों की बुराई, कलीसिया की बुराई, ये सारी बातों को आज अपने जीवन से इस वचन के द्वारा जब आपने सुना है तो अलग करना है प्रियो, और मेल को ढूंढना है और उसी का पीछा करना है। परमेश्वर के कान हर वक्त हमारी विनती पे लगे रहते हैं। कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन उत्तर नहीं आता। कई बार हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, परमेश्वर हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देता। क्यों? एक बार अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि उत्तर क्यों नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है हम अपनी जीभ को बुराई के लिए खोला है, कहीं जीभ को दूसरों की बुराई के लिए, इसी जीभ से कुड़कुड़ाना अपने जीवन में जारी रखा है। अगर ऐसा है तो आज ही अपने जीवन से दूर करो। परंतु परमेश्वर बुराई करने वाले व्यक्ति का सामना करता है प्रियो। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहोगे और बुराई करने के लिए तुम दूर रहोगे, तो फिर तुम्हारा बुराई करने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर कहता है जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो तुम्हारा बुरा करने वाला कौन है? कोई बुराई करने वाला नहीं। जब आप सभी को अपनी प्रेम की नजर से देखोगे तो कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके एंटी खड़ा हो जाए, आपकी बुराई करे। क्योंकि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबसे प्रेम किया और अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। उसके प्रेम को सराहते हुए, उसका अनुसरण करते हुए, प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना है प्रियो। जब आज की सुबह में इस वचन से परमेश्वर ने बातचीत की है, तो मैं आशा करती हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे भाई बहन जब आज इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, तो जरूर उनके जीवन में ये वचन छू रहा है, ये वचन बात कर रहा है। आज ही अपनी जीभ को हर एक वो कड़वाहट से, मनमुटाव से, गंदी बातों से रोके रखना है प्रियो। इसी जीभ से सिर्फ आशीर्वाद, धन्यवाद और कल्याण की बातें बोलनी है, ना कि बुराई करनी है। यदि हमारे जीवन में हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो अपने जीभ की, अपने चाल चलन की, हर एक बातों में अपनी चौकसी करनी होगी। दाऊद कहता है, हे यहोवा, अपनी विधियां मुझे सिखा दे, तब मैं उन्हें अंत तक पकड़े रहूंगा। प्रियो, क्या आपकी प्रार्थना है कि हे मेरे परमेश्वर, जो मेरे मुख से, मेरे जीभ से बुराई होती है, इसी जीभ पर एक स्वर्गदूत का पहरा बिठा दे, ताकि इसी मुंह को गलत बात बोलने से रोक दे, बंद कर दे, और बल्कि इससे पर कल्याण की, आशीष की और वचन की बातें निकले। सो मेरे भाई बहन, आज की सुबह में मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आपको ब्लेस करेगा, आपको समझ में आया है और आप बहुत ज्यादा ब्लेस होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि
आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो जरूर परमेश्वर के इस वचन को फॉलो करें। अपनी बुराई, अपने मुख की बुराई, अपने हाथों पैरों से जो कुछ अनुचित कार्य होते हैं इनको अभी इसी घड़ी स्टॉप करें, क्योंकि प्रभु ये इन सब बातों के खिलाफ है। परमेश्वर ये सब चीजें नहीं चाहते। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने जीभ की चौकसी करनी है। याकूब की पत्री पूरी पढ़े, जीभ के विषय में लिखा हुआ है किस तरह से ये जीभ जो है हमारे घरों में, हमारे दिलों में और बहुत जगहों पे आग लगा देती है। इसी से ये जब हम कल्याण की बात बोलते हैं तो दूसरों के लिए जीवन ठहर जाता है, और जब इसी के लिए हम कड़वाहट, नेगेटिव बोलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। प्रभु जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि हमारे और आपकी जीभ में बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, क्योंकि शुरू से प्रकाशित उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं कि प्रभु ने इसी आकाश और पृथ्वी को और जो कुछ भी दुनिया में चीजें बनाई, हर किसी की रचना प्रभु ने बोल बोल करके किया। प्रियो, कभी भी उन्होंने निगेटिव शब्द नहीं बोले, उन्होंने बोले प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। प्रियो, हमारी भी इसी जीभ से कोई भी बात नकारात्मक और किसी की बुराई, चुगली, निंदा नहीं करनी है। इन सारी कड़वाहट को अपने जीवन से निकाल देना है प्रियो, और हमें हर वक्त परमेश्वर के वचन पर मनन करना, वचन में लगे रहना, वचन में चलना है और प्रभु की इच्छाओं में बने रहना है। तो हमारे जीवन में अच्छे दिनों को हम देखेंगे, प्रार्थनाओं का जवाब पाते हुए हम देखेंगे, हमारे जीवन में भी उत्तर आएगा, आपके जीवन में भी उत्तर आएगा। सो आशा करती हूं मैं आज के वचन से परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, और जब आपने आज के वचन को सुना है तो निश्चय आप अपने जीवन में एक बड़ा सुधार कर पाएंगे और प्रभु की बड़ी बड़ी आशीषें आप रिसीव करेंगे। सो आज का वचन आप सभी को आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप जरूर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए प्रियो। दिल से जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, प्रभु के चरणों में रखो, परमेश्वर आपको बहाल करेंगे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जरूर इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं मेरे सच्चे, मेरे यीशु पिता। आपको आदर और मान सम्मान देते हैं, क्योंकि आपने सारी रात संभाला मेरे पिता, और एक नई सवेरा हमारे और हर एक भाई बहन के जीवन से आपने जोड़ा है प्रभु। जीवितों की पृथ्वी पर फिर से चलाने के लिए, एक एक दिन अपने हाथों, अपनी बाहों में लेकर चलाने के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि नमन। धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, मेरे सारोन के गुलाब, मेरे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू मास्टर पापा, धन्यवाद। आप बढ़े मेरे प्रभु और मैं घटू, मेरे राजा, मेरे दिलों में, मेरे मनों में राज्य करने वाले स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वी लिफ्ट अप योर नेम प्रभु यीशु का नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। वी प्रेज यू मास्टर, वी प्रेज यू फादर। धन्यवाद पिता। आज की सुबह में प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, जब आज की नई एक सुबह देख पाए तो आपकी करुणा और दया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ इसी प्रार्थना में शामिल है, हर एक को, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, नन्हे बच्चे, जवान भाई बहन, सभियों को आपके समीप ले आती हूँ प्रभु, आपके चरणों में ले आती हूँ, और आपका पवित्र लहू इनकी बॉडी में आज के सुबह में पूरे शरीर में अप्लाई करती हूँ पिता। होने दे कि जब आपने एक अच्छे वचन से अपने बच्चों से, अपनी पवित्र प्रजा से बात किया और जागरूक किया, आगाह किया है प्रभु, और बताया है कि यदि तू अच्छे दिन देखना चाहता है, यदि लंबा जीवन जीना चाहता है, तो तू अपनी मुंह को बुराई से रोक ले प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे कोई भाई बहन जिनके जीवन में बहुत ज्यादा आदत है एक दूसरे के बारे में बात करने की, एक दूसरे पे टोंट कसने की, एक दूसरे की बुराई और निंदा करने की। प्रभु ये चाह कर भाई इस गंदी आदत से छूट नहीं पा रहे, ये छोड़ना चाहते हैं, लेकिन दुष्ट ने इनके जीवन में कड़वाहट भर दिया है प्रभु। आज की सुबह में मैं आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य इन पर प्रभु परमेश्वर पिता मांगती हूँ, आप उंडेल दीजिए और हर एक इस बुरी लत से, गंदी आदत से आज ये छूट जाए, भाई बहन फ्री हो जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक वो जीव जो बुराई करने के लिए तैयार रहती है, उसी जीव को आज आप बदल के अच्छाई के लिए, वचन के लिए, आशीर्वाद के लिए खोल रहे हैं। हर एक वो भाई बहन जब इस वक्त प्रार्थना में शामिल है पिता, इनके जिंदगियों में प्रभु आपका आशीर्वाद ठहर जाए, अपनी विधियां इन्हें सिखा दो पापा, ताकि ये अंत तक उनको पकड़े रहे और उसी पर चले, ताकि प्रभु एक लंबे जीवन को प्राप्त कर सके। धन्यवाद करते हैं ऐसे कोई भाई बहन जब बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बुराइयों में फंस गए हैं, पाप में फंस चुके, बेविचार में, नशे में, गंदी बातों में, बहुत ज्यादा इनके घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे को बुरे भले बातें कहते हैं प्रभु। हर एक वो शैतान की बातें आज इनकी लाइफ से, इनके जीवन से, इनके घर से मैं
हर प्रकार की बंधनों को तोड़ देती हूँ, नष्ट करती हूँ। ऐ दुष्ट आत्मा उखड़ जाओ, इनके शरीर को छोड़ो। मैं तुम्हें बाइंड करती हूँ और मसीह का आज्ञाकारी बनाकर अथाह कुंड में मैं तुम्हें डाल देती हूँ। प्रभु के नाम से हर एक भाई बहन स्वतंत्र हो रहा है, आजाद हो रहा है, फ्री हो रहा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में जितने भाई बहन इस वक्त बीमारी हालत में है, पीड़ा हालत में है, प्रभु बहुत ज्यादा परेशान है, वेंटिलेटर, आईसीयू में, अस्पताल में, गंभीर अवस्था में, बहुत दिनों से बेड पे पड़े हुए हैं, इनको टीबी ने पकड़ रखा है, कैंसर ने पकड़ रखा है, प्रभु हर प्रकार का वो प्रभु गंभीर बीमारियां, नासूर बीमारियां जब इन्हें लगी, डॉक्टरों ने जवाब दिया है, इनकी रिपोर्टें डरावनी सी आई है। प्रभु ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करूंगा, तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरे बीच से वो सारे रोगों को मिटा दूंगा। जितने रोग मिस्त्रियों को लगे उनमें से एक भी रोग तुझे ना लगेगा। आपके इसी वचन के अनुसार प्रभु यीशु इन भाई बहनों के जीवन से वो नाना प्रकार की नासूर बीमारियों को मैं खंडन करती हूँ। छोड़ो अभी इसी घड़ी इन भाई बहनों को, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी निकल जाओ अभी इसी घड़ी इन भाई बहनों को छोड़कर। ब्रेन हेमरेज, टीबी, कैंसर, ब्लड कैंसर, शुगर, थायराइड, यीशु के नाम से तुम जाओ, टूट जाओ, अभी नष्ट हो जाओ। ऐ बीमारियों तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इन भाई बहनों पर। प्रभु यीशु का आत्मा, प्रभु का पवित्र आत्मा इन लोगों पर छाया कर रहा है। प्रभु ये तेरे मंदिर है, तेरी पवित्र प्रजा है प्रभु, जो बहुत दिन से बेड पे, आज उनका बिछौना उलट पलट कर प्रभु ने चंगा कर दे, उन्हें खड़ा कर दे। जिनके हाथों और पैरों में जान नहीं है, जिनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, कूल्हे की हड्डी में दिक्कत है प्रभु, जहां कहीं से इनकी हड्डी गल रही है प्रभु, यीशु के नाम से वो हड्डियां रिस्टोर हो जाए। जिनको व्हाइट पेशाब आ रही है, प्रोटीन आ रहा पेशाब में, यीशु के नाम से वो हार प्रभु क्रिटिकल समस्याएं जाए और नॉर्मल पेशाब इनको होने लग जाए। किडनी से रिलेटेड बीमारियां जाए, शुगर जिनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है प्रभु, यीशु के नाम से शुगर की बीमारी नष्ट हो जाए, अभी शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार की वो मिल्की यूरिन जब इनके आती है प्रभु के नाम से नॉर्मल हो जाए। लीवर के रोग, किडनी के रोग, बच्चेदानी के रोग, ट्यूमर, हर प्रकार का बंधन टूट जाए। प्रभु यीशु आपने अधिकार दिया हर एक बीमारियों को लताड़ने का, रौंदने का प्रभु, उसी अधिकार के द्वारा इन भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार का बुखार नष्ट करती हो, बीमारियां नाना प्रकार की टूट जाए, वो नन्हे बच्चे हील हो जाए, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हील हो जाए, हमारे जवान भाई बहनों हील हो जाओ। रिसीव करो अपनी चंगाई, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। वो बहनें जब जिनको संतान नहीं है प्रभु ने एक संतान देकर ब्लेस करने जा रहा है। प्रिय बहनों रिसीव करो, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल प्रभु की ओर से है और वो आपको बहुत प्यार करते हैं। हन्ना का परमेश्वर आपके भी गर्भ को वो खोलने वाला परमेश्वर है। अरे असंभव काम परमेश्वर संभव करने वाला है। कौन सी ऐसी ताकत दुनिया की जो आपके जीवन में कार्य कर सकती? नहीं कर सकती। बस आपको जरूरत है अपने मुंह को बुराई से रोक रखने की, अपने मुंह से सिर्फ तारीफ करना है, बड़ाई करना, धन्यवाद करना है, एक दूसरे के लिए आशीर्वाद बोलना, अपने लिए अच्छे शब्द और परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना है। आप हन्ना के परमेश्वर का प्रतिफल आपके जीवन में भी आएगा। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक बहन को ब्लेस कर रहे हैं। इनके बच्चेदानी का ट्यूमर गायब हो रहा है, इनके हार्मोन से जब डिसबैलेंस जा रहे हैं, जिनके बहुत ज्यादा बालों को झड़ने की दिक्कत है प्रभु, हेयर फॉल नष्ट हो रहा है, इनके स्किन एलर्जी नष्ट हो रही है, स्किन से रिलेटेड रोग नष्ट हो जाए प्रभु, जिनके चेहरे पे बहुत ज्यादा दाग है खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर, बहुत ज्यादा दाद और खुजली है यीशु के नाम से ठीक हो जाए। हर प्रकार का बीमारी आप इन्हें आजाद किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं तेरे बच्चों पर तेरी सुरक्षा तेरी रक्षा मांगते हैं प्रभु। हर एक धोखे से इस प्रभु फ्रॉड से, हर एक शैतान की ताकत से इन्हें बचाना पापा। धन्यवाद करते हैं कोई भाई बहन जब प्रभु बहुत ज्यादा घटी कमी में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं अपने महिमामय धन से इनके भंडारों को प्रभु भर दे मेरे पिता। इनके खेत खलियानों पर आशीष दे, जो बेरोजगार है आप उन्हें एक नौकरी देकर ब्लेस कर रहे हैं। इनके हर एक प्रभु परमेश्वर पिता फाइनेंस बाढ़ की नहीं आ रहा है और इनका फाइनेंस पर प्रभु आप आशीष दे रहे, बैंक बैलेंस पर आशीष दे रहे, इनके कामों के प्रभु परमेश्वर पिता हर एक इनके हाथ के काम पर आप बरकत और आशीष दे रहे, हर एक कर्जे के श्राप से ये छूट रहे। जिनके पास घर नहीं आप घर देने जा रहे, जिनके पास जो चीजें नहीं प्रभु आप उन्हें प्रोवाइड करने जा रहे। मेरे पिता ये तेरी पवित्र प्रजा है, इन पर दया कर, तरस खा प्रभु। जितने अपने कमेंट को लिख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से, यीशु इनकी एक एक प्रार्थना विनती को सुनकर मेरे प्यारे अब्बा उत्तर हाँ और आमीन में देना। पिता जिन पर कोर्ट केस चल रहे हैं हर प्रकार का वो कोर्ट केस इन भाई बहनों के जीवन से समाप्त हो जाए मेरे पिता। जिनकी शादियां नहीं हो रही है प्रभु उनको एक अच्छा रिश्ता आप देने जा रहे प्रभु। जो गलत बातों में है, व्यभिचार में, नशे में है, जिनके घर में लड़ाई होती है नशे के
कारण प्रभु वो हर प्रकार का नशा इनके जीवन से मैं खंडन कर देती हूँ। शैतान के काम नष्ट हो जाए इनके जीवन से और ये सुरक्षित रहे। आज का दिन इनके लिए आशीषित और आनंदित रहे। जिस काम पर ये हाथ लगाए बरकतों में बदल जाए प्रभु, और जहां कहीं जाए आए प्रभु इनकी रक्षा करना। इनकी जीव को प्रभु बुराई से रोक देना मेरे पिता, और अपने वचन को इनके अंदर भर देना। आपने कहा अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को वचनों से भर दूंगा। वही बात प्रभु इनके जीवन में पूरी हो। इनके मुंह को भर दीजिए प्रभु, इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु, इन्हें आशीर्वादित कीजिए प्रभु, इन पर अपना दया वाला हाथ उतारिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे अब्बा, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और हर एक भाई बहन को चंगा किया। फिर से एक बार हर एक बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को और उन भाई बहनों को, नन्हे बच्चों को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु। बुजुर्गी अवस्था में हर एक वो माँ बाप को प्रभु संभालना, नई ताकत नया बल देना प्रभु। आपने हर एक की विनती को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। आज के वचन, आज की प्रार्थना से आपने इन्हें ब्लेस किया, इसलिए मेरे पापा मैं आपको आदर मान देती हूँ, सम्मान करती हूँ। सारा आदर मान महिमा प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना मेरे प्यारे जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन।